नाम इसका डबल एंडेड क्यू है। क्यू पढ़ा था आपने, एरे पे कुछ इंप्लीमेंटेशन था। क्या कर रहा था, कोई एंटर करना है रियर से होगा, रिमूव करना है फ्रंट से होगा। ध्यान में है, मतलब एक एरे है, अगर क्यू के केस में कोई ऐड हो रहा था, कहां से हो रहा था, ये रियर लोकेशन से, है ना। रिमूव हो रहा था, कहां से हो रहा था, फ्रंट से। ध्यान में है था ना, एडिशन रियर से, रिमूविंग फ्रंट से। ये जो है ना डबल एंडेड क्यू है, मतलब ही है कि ये क्यू नहीं है, इसके अंदर दोनों एंड से ऐड भी होगा, दोनों एंड से रिमूव होगा। मतलब रियर से सिर्फ एडिशन पॉसिबल नहीं है, रिमूव होना भी पॉसिबल है। ठीक, ऐसे ही फ्रंट से रिमूव होना नहीं, ऐड होना भी पॉसिबल है। बस डबल एंडेड क्यू, इसका फ्रंट और रियर एक ही जगह पे है, अगर समझ जाना। अभी खाली पड़ी क्यू, आईएससी जो क्वेश्चन निकालता है तुम्हें पूरा वर्क देता है, तो सोल्यूशन भी उसके अकॉर्डिंग देखो। ठीक है, नॉर्मली डीक्यू तुम्हें लगेगा, आगे क्लास में जाओगे कभी कंप्यूटर में देखोगे तो अलग ही टॉपिक लगेगा। अभी के लिए आईएससी के अकॉर्डिंग करो, जैसा वो क्वेश्चन निकालता है उसके अकॉर्डिंग, पूरा वो कंस्ट्रक्टर वे में निकालता है, उसी के अकॉर्डिंग सोल्यूशन देख लो। ठीक, देखो 4 ऑपरेशन रहेंगे इसके अंदर, क्यू में 2 थे, क्योंकि एक साइड से रिमूव एक साइड से एंटर था। इसमें दोनों साइड से रिमूव दोनों साइड से एंटर है ना, तो 4 ऑपरेशन टोटल बनेंगे। ठीक, क्वेश्चन आएगा ना तो तुमसे हो सकता है कम ही काम करवाए, चारों काम ना बोले। अभी सारों सीख लो, एग्जाम में जैसे आएगा वैसे कर लेना। ठीक, वॉइड एड फ्रंट तक पहुंच गए, क्लास बना ली, क्लास नॉट डीक्यू बोली थी। एरे लिमिट में क्या होगा, कितनी बड़ी एरे बनानी होगा। फ्रंट हमारा फ्रंट लोकेशन है, रियर हमारा रियर लोकेशन है, एंड लोकेशन है मतलब। ठीक है, एल लिम को एल दे दिया, फ्रंट को 0 और रियर को 0 इंपॉर्टेंट है, जैसे बोला ऐसे दे देना। फ्रंट और 0 ऐसे सोचना, कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल लेके 0 देते हो, ऐसे सोच लेना, इसलिए दिया है। ठीक है, ये ना सोचना खाली तब है कि फ्रंट 0 पे रियर 0 पे तब खाली है। खाली कब है, जब दोनों सेम जगह पे। ठीक, फ्रंट 0 रियर 0 हमने ऐसे एज अ कंस्ट्रक्टर दिया है, एरे डिक्लेयर करने। अब कोई डाउट है यहाँ तक। वॉइड एड फ्रंट मतलब क्या काम करने वाले हैं, अगर ये एरे है तो बस यहां से ऐड करना एक तरीके से, है ना, फ्रंट से ऐड करना है। हमने क्या बताया, फ्रंट अगर यहाँ है, रियर यहाँ है, तो ये खाली पड़ी है। ऐड करते समय क्या चेक करोगे, खाली चेक करोगे कि भरी चेक करोगे, भरी चेक करोगे। कोई चीज किसी चीज में डालनी है तो आप चेक करो कहीं भरा तो नहीं हुआ है, और फ्रंट से चेक करना है। ठीक है, हमने बताया कोई चीज ऐड होगी, यहां से नहीं ऐड होगी, कहां से ऐड होगी, फ्रंट से, मतलब यहां पे आएगा पहला एलिमेंट। ठीक है, फ्रंट और रियर अगर यहाँ पे है तो पहला एलिमेंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। दूसरा एलिमेंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तीसरा कहाँ आएगा, यहाँ पे। ये मैकेनिज्म है, ये फ्रंट से ऐड होना है। ठीक, अब बताओ भरी कब होगी फ्रंट से, अगर हमारा फ्रंट 0 पे बैठा हुआ है तो क्या है, फुल है। और जब ऐड कर रहे हो फ्रंट से, यही चेक करना है कि कहीं फुल तो नहीं है। ठीक, चेक करेंगे इफ फ्रंट, पहले हम फॉल्स वाला ही लगा रहे हैं, नेगेटिव बात ही लगा रहे हैं, डबल इक्वल 0। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन ने कहा होगा वो बोल दो। क्वेश्चन कह रहा है टू ऐड इंटीजर इन द डीक्यू फ्रॉम द फ्रंट इफ पॉसिबल, अदरवाइज डिस्प्ले द मैसेज ओवरफ्लो फ्रॉम फ्रंट। एग्जाम में ध्यान रखना, जो उसने कहा वही लिखना। प्रिंटलन ओवरफ्लो फ्रॉम फ्रंट, पूछना है कुछ। दूसरा काम क्या करोगे, अब एल्स में जाओगे, इसका मतलब ओवरफ्लो है कि नहीं है, नहीं है। और ऐड कैसे होगा, अगर फ्रंट यहां है, फ्रंट को इधर खिसकाओ फिर ऐड करो। इधर खिसकाने के लिए फ्रंट को माइनस करोगे प्लस करोगे, माइनस, फ्रंट माइनस माइनस, सही है। फ्रंट इधर खिसक गया, अब ऐड कर दो। कैसे ऐड होगा, क्यू ऑफ आर आर ऑफ फ्रंट इक्वल्स टू, ऐड जो करना वो यहां दिया होता है वी। एल्स खोला था बंद, ये खोला था बंद। किसका मतलब, फ्रंट पीछे खिसक गया, क्यू आर आर ऑफ फ्रंट, ये एरे का नाम हमारा क्या है, क्यू आर आर, है ना। और फ्रंट जिस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, मान लो इस इंडेक्स को पॉइंट करने लगेगा, तो क्यू आर आर के सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू आ जाए। पहले क्यू आर आर एफ किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को कर रहा था, अब किसको करने लगा, माइनस माइनस की वजह से। तो पूछना है कुछ, ब्रैकेट वाइड का खुला था बंद हो गया। नेक्स्ट मेथड पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, वॉइड एड रियर to add integer in the DQ at the rear end if possible, otherwise display the message overflow from rear। फिर से वही बात है, ऐड करना है पर कहां से करना है, रियर से करना है, और पॉसिबल हो तो करो,
नहीं पॉसिबल है तो बोल दो ओवरफ्लो फ्रॉम रियर। ठीक है, कब ओवरफ्लो होगी? कभी भी कोई चीज दी किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में ऐड करनी होती है तो चेक कराया था भरा तो नहीं है। यहाँ पे भी ऐड था, यहाँ पे भी ऐड है, तो क्या चेक करोगे? भरा तो नहीं है। सही है, इसकी लिमिट कुछ मान लेते हैं। लिमिट क्या होगी? 3 4 5 6 7 8। लिमिट क्या है? ठीक, एड्रेस क्या होंगे? 6 7। बहुत ध्यान समझना है यहाँ पे जो फिलअप होने का है। तुम बताओ, अभी कोई नंबर ऐड होगा तो फ्रेंड इधर किसकेगा? कोई ऐड होगा, फ्रेंड कहाँ किसकेगा? इधर साइड, वो वैल्यू आ जाएगी। मान लो 4 ऐड हो गया। ठीक, ये सिचुएशन लेके चलें। अब अगर कोई रियर से ऐड हो रहा है तब क्या होगा? पहले ऐड होगा, यहाँ पे रियर से ऐड होना है ना, पहले यहाँ पे ऐड होगा। मान लो ऐड कर रहे हो 6, तो 6 यहाँ जाएगा, रियर आगे खिसक जाएगा, यहाँ खिसक जाएगा। नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर जो पीछे तुमने करे थे क्यू वाला, उसमें रियर जिसको पॉइंट कर रहा था वहां पे डेटा था ऐसा। इस स्ट्रक्चर में रियर जिसको पॉइंट कर रहा होगा ना, वहां डेटा नहीं होगा, उससे पहले होगा। ठीक, मान लो एक नंबर और रियर से ऐड हुआ, तो एडिशन कैसे होगा? मान लो 9 ऐड होना है, रियर से ऐड होना है, यहाँ ऐड होगा, रियर कहाँ खिसक जाएगा? ये इसका तरीका है कि रियर एक आगे रहता है। ठीक, एक नंबर और ऐड हुआ, मान लो 11 ऐड हुआ, यहाँ 11 आ गया, रियर यहाँ आ गया। ठीक है, एक और ऐड हुआ, मान लो ऐड हुआ 13, रियर आगे खिसक गया। सही है, एक और ऐड हुआ, मान लो ऐड हुआ 20, तो रियर कहाँ खिसक गया? यहाँ पे, जहाँ पे कुछ है भी नहीं, मतलब 8 पे पहुंच गया। ठीक, अब ये फुल है, तो ऐड करना है, क्या चेक करना है? फुल तो नहीं है, किधर से ऐड करना है? रियर से। चेक करो क्या रियर लिमिट के बराबर है? फुल है। ठीक, इफ रियर डबल इक्वल्स टू लिमिट -1 लगाएं? नहीं लगाते। तब लगाते जब रियर यहीं पे है और डेटा भी यहीं पे है। रियर आगे चल रहा है, डेटा पीछे चल रहा है, तो ये हमारी क्या कंडीशन? हम नेगेटिव पहले लगाते हैं, तो यहां अगर ये आ रहा है रियर लिमिट पे है, तो इसका मतलब ओवरफ्लो फ्रॉम रियर है। ठीक है, नेगेटिव वाला पार्ट है। क्या मैसेज देने को कहा था? ओवरफ्लो फ्रॉम रियर, मतलब पॉसिबल नहीं है ऐड होना, भूल जाइए। इफ खुला तो बंद। अब एल्स में चले आते हैं। नॉर्मल केस है, मतलब रियर ऐसी जगह पे है जहां से एडिशन पॉसिबल है। लिमिट पे नहीं है, ऑब्वियस है, फिर पीछे ही होगा, इधर ही साइड होगा। ऐड कैसे करोगे? पहले रियर को खिसकाएं कि पहले ऐड करें फिर खिसकाएं? पहले ऐड करो फिर खिसकाओ। सही है ना? Q ऑफ RR ऑफ रियर इक्वल्स टू V। अब रियर को खिसका दो, रियर प्लस प्लस, एल्स खुला था, रियर प्लस प्लस। ठीक है, एल्स का बंद, वॉइड ऐड रियर का बंद हो गया। थर्ड पे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है आपसे INT पॉप फ्रंट। ठीक है, removes and return the integer from the front end of the DQ if any else return -999। इस बार इन्होंने पॉप करने को कहा है, मतलब हटाने को कहा है। ठीक है, और फ्रंट एंड से हटाना है। देखो, जब कोई चीज हटानी होती है तो आप चेक करते हो एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी है नहीं हट पाएगा। जैसे ऐड करना था भरा चेक करा था, हटाने में एम्प्टी चेक कर लेना, और बहुत आसान है एम्प्टी चेक करना। कैसे एम्प्टी होती है? दोनों एक ही जगह पे हो। ठीक है, नेगेटिव पार्ट पहले लगाएंगे, इफ फ्रंट डबल इक्वल्स टू रियर। अभी उसने क्या कहा है? रिटर्न, इफ खोला तो बंद हो गया, एल्स लगाएं। क्या करेंगे एल्स में? अब नॉर्मल केस है, रिटर्न करना पॉसिबल है। ठीक है, देखो थोड़ा ध्यान समझना। क्या करा जाएगा? मतलब 4 को हटाना है और फ्रंट को किधर शिफ्ट कर देना है? इधर साइड। हट गया, फ्रंट लोकेशन पे जो भी एलिमेंट है उसको हटा देना है, रिटर्न कर देना है, और फ्रंट को इस साइड शिफ्ट कर देना है, रिमूव हो गया। पहले हम लिख रहे हैं फिर देखना, फिर बताते हैं। देखो यहाँ पे लगाना रिटर्न। सही है, एरे का नाम क्या है? Q ऑफ RR। यहाँ लगाओगे फ्रंट प्लस प्लस, इसका ब्रैकेट खुला था बंद, और ये तुम्हारा मेथड का खुला था बंद। सही है, तो इसका मतलब यही रहेगा कि पहले ये रिटर्न कर देगा, उसके बाद फ्रंट की लोकेशन आगे खिसक जाएगी। ये गलती मत करना कि पहले आपने ये रिटर्न कर दिया, इसकी नेक्स्ट लाइन में आपने कर दिया फ्रंट प्लस प्लस, वो काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहले रिटर्न हो जाएगा, फ्रंट प्लस प्लस होगा ही नहीं।
और फिर फ्रंट प्लस प्लस पॉसिबल ही नहीं, रिटर्न हो गया, वहीं से वापस चला गया। इसमें रिटर्न भी होगा, फ्रंट प्लस प्लस भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे आपके, इसीलिए एक ही लाइन में लगाना जरूरी है। तो ना प्लस प्लस को आगे लगाना, ठीक है, और ना प्लस प्लस उसके बाद लगाना, सेम ऐसे ही लगाना। तो क्वेश्चन कह रहा है रिमूव एंड रिटर्न द इंटीजर फ्रॉम द रियर एंड ऑफ द ड्यू क्यू इफ एनी एल्स रिटर्न माइनस 999। मतलब रियर से इस बार रिमूविंग होनी है, तो जब भी रिमूव करना बात वही है, पहले चेक कर लो खाली तो नहीं है, चाहे फ्रंट से था चाहे रियर से था, तो पहली सिचुएशन सेम ही रहेगी, इफ फ्रंट डबल इक्वल्स टू रियर, मतलब पॉसिबल नहीं है, रिटर्न माइनस 999। एरर केस तो हो गया, नेगेटिव केस हो गया, रिटर्न करना पॉसिबल नहीं था। अब नॉर्मल केस पे आ जाओ, नॉर्मल केस में रिटर्न करना पॉसिबल है। रिटर्न कैसे होगा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हमारी एरे ऐसे चल रही थी कि रियर अगर यहाँ है तो जो नंबर है वो इससे पहले ब्लॉक पे है, ऐसे चल रही थी ना, यार को पहले माइनस माइनस करना तब रिटर्न करना, सही है। रियर माइनस माइनस रिटर्न QRR ऑफ रियर, ठीक। अब चाहो तो रियर माइनस माइनस ना लगाओ, माइनस माइनस यहाँ लगा दो तब भी चल जाएगा, चाहो ऐसे कर लो। एल्स का ब्रैकेट खुला था यहाँ बंद, पॉप का खुला था बंद। देखो नेक्स्ट ब्रैकेट क्या कह रहा है, देखो वॉइड शो कह रहा है डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ द DQ, DQ के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर देना वॉइड शो में। डिस्प्ले करने में भी सिचुएशन यही रहेगी कि एम्प्टी है तो हो नहीं सकता, अगर खाली पड़ी है तो डिस्प्ले होगा, चेक कर लेना खाली तो नहीं है। इफ फ्रंट डबल इक्वल्स टू रियर, ठीक है ना, खाली चेक कर लेना। डिस्प्ले कराने वाले हो तो पहले खाली हो चेक करना, खाली है तो मत डिस्प्ले कराना ना, ठीक है। इफ लगा के फ्रंट रियर देख लिया, SOPLN क्या बोल दोगे, DQ एम्प्टी, इफ बन वरना एल्स में जाएगा, एल्स में जाएगा, प्रिंटिंग करनी है, कैसे डिस्प्ले कराया जाए, यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना। लूप लगाओगे फॉर आई इक्वल्स टू फ्रंट, आई फ्रंट से स्टार्ट करा, आई को लेस देन इक्वल्स टू रियर ले जाएं कि सिर्फ लेस देन रियर ले जाएं, लेस देन रियर ले आना, क्योंकि रियर आगे है और डेटा उससे एक पहले है, ठीक है। लिमिट तक तो चला भी ना देना गलती से भी, लिमिट तक चलाने का मतलब है खाली चीजें भी प्रिंट होने लगेंगी, रियर तक चलाना, आई प्लस प्लस, सही है। SOP लगाया, प्रिंट कर दिया, QRR ऑफ आई के फ्रंट आई, ठीक। लूप के बाद एक SOPLN जरूर लगाना, ताकि अगली बार कभी कोई प्रिंट कराए इसी DQ को, इसी मेथड को दोबारा कोई कॉल करे तो एक DQ प्रिंट हुई, अगली वाली उसके नीचे से हो, ठीक। एल्स का खुला था बंद, वॉइड शो खुला था बंद, क्लास का खुला था बंद। क्लास का क्यों बंद कर दिया, क्योंकि पब्लिक स्टैटिक इसने बोला नहीं है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, स्पेसिफाई द क्लास DQ गिविंग डिटेल्स ऑफ द फंक्शन void add front and int pop front, assume other function have been defined, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसा हो वैसे कर लेना, हमने सब सीख लिया, ये बनाना ये बनाना ये बनाना, ऐड फ्रंट बनाओगे, ये नहीं बनाना था, ये बनाना है, ठीक। शो कुछ नहीं बनाना, ब्रैकेट बन हो जाएंगे, और सारे हैं जो आए।